हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान का उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना और उसके आधार की बात करें। तो आजादी के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब एक मजबूत और एकीकृत न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब जब हमारा आजाद हुआ तो सभी को लगा कि प्रत्येक राज्य के पास एक मजबूत और एकीकृत न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ऑर्डिनेंस की बात करें तो 21 जून 1949 को कब 21 जून 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 लाया गया और इसी दिन हमारा निर्णय लिया गया कि एक नए राजस्थान के राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। क्या एक नए बने हुए राजस्थान के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जिसकी मुख्य पीठ क्या जोधपुर में होगी। जो प्रिंसिपल सीट होगी वो कहाँ बनाई जाएगी, जोधपुर में बनाई जाएगी। और ये कब तय किया गया, 21 जून 1949 को। स्थापना की बात करें तो 25 अगस्त 1949 को इसकी अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ और अंततः 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की औपचारिक स्थापना कर दी गई। क्या 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की औपचारिक स्थापना कर दी गई थी। बात करें इसके उद्घाटन की तो इसका उद्घाटन उस समय के राज प्रमुख थे कौन, या फिर जो राज्यपाल के समतुल्य हुआ करते थे, सवाई मानसिंह द्वितीय, उसके द्वारा किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका उद्घाटन किसने किया था, सवाई मानसिंह द्वितीय ने। कार्यप्रणाली की बात करें तो आज भी ये न्यायालय हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय अधिनियम नियम 1952 के तहत अपने ही न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करता है। तो आज भी ये न्यायालय क्या करता है, राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के तहत अपने न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करता है। तो न्यायिक मतलब जुडिशियल और प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य करता है। बात करें रियासत में न्यायिक व्यवस्था की, रियासत काल में कौन कौन सी न्यायिक व्यवस्था चलती थी मतलब आजादी से पहले की बात करें तो मतलब राजस्थान के एकीकरण मतलब 1949 से पहले राजस्थान में कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान क्या कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ बड़ी रियासतों ने ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की तर्ज पे अपने अपने स्वतंत्र उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स बना रखे थे। जैसे बीकानेर ने, जयपुर ने, जोधपुर ने, उदयपुर ने, हम और अलवर ने। तो आप इसे याद रखेंगे, 5 जिले थे, ये 5 रियासत थी जिनके पास 1949 से पहले खुद के हाई कोर्ट थे। कौन-कौन से? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। इनके पास अपने-अपने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हुआ करते थे। जब 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन हुआ, तो इन सभी रियासती उच्च न्यायालय को समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया और इनके सारे के सारे अधिकार क्या है, नए बने हुए जोधपुर उच्च न्यायालय को सौंप दिए गए थे। जो जोधपुर में उच्च न्यायालय बना था, इनको दे दिए गए इनके सबके अधिकार। फिर आते हैं 1949 में हमारे कौन सी, बी आर पटेल समिति। बी आर पटेल समिति क्या कहती है कि राजस्थान की राजधानी और प्रमुख संस्थान जैसे हाई कोर्ट, आरपीएससी, इनका मुख्यालय कहाँ होगा, इनको तय करने के लिए बी आर पटेल समिति बनाई गई कब, 1949 में। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक धड़े के अंदर विवाद होता है कि वो चाहते हैं उनका जो मुख्यालय है उनके क्षेत्र में ही बने। और इसको सुलझाने के लिए बी आर पटेल समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। कौन सी? बी आर पटेल समिति 1949 में। जिसके सदस्य कौन-कौन थे? इनके 2 सदस्य हमारे बीके गुप्ता और एसपी सिन्हा थे। आप इसे याद रखेंगे। डी आर पटेल समिति के सदस्य थे हमारे कौन? बीके गुप्ता और एसपी सिन्हा। इनकी सिफारिश की बात करें तो इन्होंने अपनी सिफारिश 27 मार्च 1949 को दे दी थी। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए। लेकिन शक्ति संतुलन के लिए जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसका मुख्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसकी सिफारिश के अनुसार हमारी राजधानी तो जयपुर को बनाया गया और शक्ति संतुलन के लिए हाई कोर्ट का मुख्यालय जोधपुर को बनाया गया। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो जोधपुर को मुख्य पीठ बनाया गया है। फिर प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो उस समय कौन प्रथम न्यायाधीश बनते हैं? तो जब 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब इसमें कुल 12 जज हुआ करते थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। कितने? टोटल 12 न्यायाधीश थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 11 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। और ये 11 न्यायाधीश दरअसल उन्हीं पुरानी रियासतों के हाई कोर्ट से लिए गए थे जिन्हें समाप्त किया गया था। जैसे हमने 5 रियासतें देखी थी जिनके हाई कोर्ट को समाप्त किया गया था, वहीं से हमारे 11 न्यायाधीश आए थे। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा मतलब के वर्मा पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। के वर्मा की बात करें तो जस्टिस के वर्मा इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश और उदयपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? हमारे कमलकांत वर्मा। बात करें और न्यायाधीशों की तो जयपुर से हमारे कौन-कौन आए थे? 2 न्यायाधीश आए थे, जस्टिस कंवरलाल बापना और जस्टिस इब्राहिम।
उदयपुर से हमारे यहाँ कौन आए थे? जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता और जस्टिस जवान सिंह राणावत। जोधपुर से कौन-कौन आए थे? जस्टिस नवल किशोर और जस्टिस अमर सिंह जसूल। बीकानेर से कौन-कौन आए थे? जस्टिस त्रिलोचन दत्त। और हमारे बूंदी से कौन-कौन आए थे? जस्टिस दुर्गाशंकर दवे। भरतपुर से कौन आए थे? जस्टिस के शर्मा। अलवर से कौन आए थे? जस्टिस आनंद नारायण कौल। और कोटा से कौन आए थे? जस्टिस खेमचंद गुप्ता। तो इस तरह से हमारे क्या अलग-अलग रियासत थे हमारे जो जस्टिस आए थे, टोटल 11 जस्टिस थे, जिसमें हमारे क्या एक मुख्य न्यायाधीश भी था, जो हमारे के वर्मा जी थे। वर्तमान में देखिए तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? 50। मतलब अधिकतम कितने जज हो सकते हैं हमारे? 50 हो सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, आप इसे याद रखिए। अब ये तो हमने जोधपुर की बात की थी, लेकिन हम जानते हैं कि जो जयपुर में भी हमारी हाई कोर्ट की पीठ है, बेंच है, उसकी बात करें तो जोधपुर में मुख्य पीठ के साथ साथ जयपुर में भी एक खंडपीठ काम कर रही है, लेकिन इसको लेके विवाद हुआ था। इसके विवाद की बात करें तो पी सत्यनारायण राव समिति बनती है 1958 में। या पी सत्यनारायण राव समिति की बात करें 1958 की, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पे काम करते हुए 1958 में जयपुर पीठ को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। कि जयपुर जो पीठ है इसको समाप्त कर दिया गया था किसकी सिफारिश पे? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। और सारा न्यायिक कामकाज केवल जोधपुर से होने लग गया। फिर जन आंदोलन हुआ, जयपुर पीठ की वापसी होती है। फिर जयपुर पीठ को समाप्त करने के बाद पूरी राजस्थान के वकीलों और जनता ने भारी विरोध किया और ये संघर्ष लगातार 18 वर्ष तक चलता रहा। पुनर्स्थापना की बात करें 1976-77 में, तो जनता की मांग को देखते हुए अंततः केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश, केंद्र सरकार ने क्या राष्ट्रपति के आदेश मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ स्थापना आदेश 1976 के तहत 8 अगस्त 1976 को जयपुर में खंडपीठ को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया। जयपुर में जो खंडपीठ है उसको दोबारा से स्थापित करने का निर्णय लिया कब? 1976 में। और इस नई पीठ ने जो नई पीठ है, इस नई पीठ ने 31 जनवरी 1977 से विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जो आज भी कार्य कर रही है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन जजशिप या जिला न्यायालय की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य के सभी निचले न्यायालय आते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में क्या होता है? राज्य के सभी निचले न्यायालय आते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? जजशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें जजशिप कहते हैं। और कुल जजशिप की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 35 जिला और सत्र न्यायालय आते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जजशिप आते हैं कितने? 35। बात करें इनके विभाजन की तो जोधपुर की जो मुख्य पीठ है, जोधपुर की जो मुख्य पीठ है उसके अंतर्गत 16 जिला न्यायालय आते हैं, जिसमें हमारे जोधपुर महानगर का अतिरिक्त न्यायालय भी आता है। जो जोधपुर महानगर मेट्रोपॉलिटन है उसका अतिरिक्त न्यायालय भी आता है। फिर जयपुर खंडपीठ की बात करें तो जयपुर खंडपीठ के अधीन की बात करें तो 16 जिला न्यायालय आते हैं। कितने? 16 जिला न्यायालय आते हैं और इसमें जयपुर मेट्रो का जो अतिरिक्त न्यायालय है ये भी इसके अंदर शामिल है। किसमें? जयपुर खंडपीठ में। तो इस तरह देखें तो कुल जजशिप कितने? 35। आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे जिला न्यायालय जो जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है। ऐसा कौन सा जिला न्यायालय जो हमारे क्या जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है? तो आमतौर पर किसी भी जिले का जिला न्यायालय उसी शहर में होता है जो उस जिले का मुख्यालय होता है। लेकिन राजस्थान में ऐसे 2 उपविभाग है। कौन-कौन से? बाड़मेर और नागौर। बाड़मेर जिले का जिला न्यायालय बाड़मेर शहर में नहीं है बल्कि कहाँ है? बालोतरा में है। आप इसे याद रखें कहाँ? बालोतरा में हमारे बाड़मेर जिले का जिला न्यायालय है। और नागौर की बात करें तो नागौर जिले का जिला न्यायालय नागौर शहर में नहीं है बल्कि मेडता सिटी में है। आप इसे याद रखें। तो 2 हमारे जिला न्यायालय ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उसी शहर में नहीं है बल्कि दूसरे शहर में। शहर और जिला हो सकता है, कैसे? एक जिले में बहुत सारे शहर हो सकते हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना और न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय में जजों की संख्या निश्चित नहीं होती है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रपति के काम के बोझ के अनुसार इसे समय समय पर तय करता है कि राष्ट्रपति को जैसा लगता है कि काम का बोझ ज्यादा है तो हमारे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाती है। स्वीकृत पदों की बात करें तो बस 2015 से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की संख्या 50 है, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में कार्यरत की बात करें वर्किंग स्ट्रेंथ की तो वर्तमान में न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। कितने? 33 न्यायाधीश काम कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यायालय में अभी भी कुछ पद खाली है। कितने खाली है? बहुत सारे खाली है। फिर भी कहते हैं कि हमारे जो कोर्ट केस पेंडिंग रहते हैं, जबकि हमारे जज ही नहीं भरे हुए तो कोर्ट केस कैसे क्लियर होंगे? बात करें न्यायाधीशों की संख्या का इतिहास, शुरुआत में कितने थे और अब कैसे कैसे बढ़े। तो 1949 की बात करें जब हमारे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी उस समय कुल 12 जज थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश थे। तो राज्य के पुनर्गठन की बात करें 1956 में तो जयपुर पीठ समाप्त होने के बाद ये संख्या घट के कितने 7 ही रह गई थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश ही रह गई थी।
2015 की बात करें तो कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसके बढ़ने की वजह से जजों की स्वीकृत पदों की संख्या 50 हो गई और वो भी 1 मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश कर दी गई, जो आज भी लागू है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें, तो वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कलपाति राजेंद्रन श्रीराम, के.आर. श्रीराम है, आप इसे याद रखेंगे। नियुक्ति और शपथ की बात करते हैं, उन्हें राजस्थान के उस समय के जो राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, जो वर्तमान में भी राज्यपाल है, उन्होंने 21 जुलाई 2025 को पद की शपथ दिलाई थी। कब? 21 जुलाई 2025 को उनकी पद की शपथ दिलाई गई थी। इससे पहले के हमारे कौन-कौन से न्यायाधीश थे? तो जस्टिस के.आर. श्रीराम से पहले राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। आप इसे याद रखेंगे, एम.एम. श्रीवास्तव या मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव थे इससे पहले वाले। अब देखेंगे हमारे जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो वर्तमान महिला न्यायाधीश है, वुमन जज है, उनकी बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश अपनी सेवाएं दे रही, जैसे न्यायमूर्ति रेखा बोराना, न्यायमूर्ति हमारे शुभा मेहता, न्यायमूर्ति नुपुर भाटी। ये 3 हमारे महिला न्यायाधीश है जो राजस्थान हाई कोर्ट में काम कर रही है। खास बात देखें तो जस्टिस रेखा बोराना इसलिए महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि वे राजस्थान बार काउंसिल मतलब वकीलों के कोटे से सीधे एलिवेटेड होकर जज बनने वाली राजस्थान की पहली महिला। कौन? रेखा बोराना। क्यों खास है? क्यों? क्योंकि वे राजस्थान बार काउंसिल से सीधे एलिवेट होकर जज बनने वाली राजस्थान की पहली महिला है। फिर बात करें रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। राजस्थान हाई कोर्ट का हमारा सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल। पहला रजिस्ट्रार जनरल की बात करें वो कौन था? 1949 में श्री माधव प्रसाद गुप्ता हमारे पहले रजिस्ट्रार जनरल थे। वर्तमान में कौन हमारे? श्री चंद्र प्रकाश श्रीमाली हमारे क्या वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल है। अब इन हाई कोर्ट से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं। जैसे मुख्य न्यायाधीश की विशेष शक्ति की बात करें 1976 के आदेश की, तो 1976 के आदेश के अनुसार राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पास ये विशेष अधिकार मतलब मास्टर ऑफ रोस्टर होता है कि वो किसी भी मामले या अपील को अपनी सुविधा के अनुसार जोधपुर मुख्य पीठ या फिर जयपुर खंडपीठ में स्थानांतरित कर सकता है। आप इसे याद रखेंगे कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो किसी भी मामले को या फिर किसी भी अपील को खुद की सुविधा के अनुसार या तो जोधपुर को या फिर जयपुर को भेज सकता है या फिर खुद भी सुन सकता है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे जे.एम. पांचाल। कौन थे? जे.एम. पांचाल पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान से हमारे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले पहली महिला जज की बात करें तो 1949 से अब तक राजस्थान उच्च न्यायालय से 2 महिला न्यायाधीश सीधे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन कौन सी? न्यायमूर्ति हमारे ज्ञान सुधा मिश्रा और दूसरी थी हमारी न्यायमूर्ति बेलाराम त्रिवेदी। ये 2 हमारी जज थी जो हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी है। बात करें न्यायाधीश जो मंत्री भी रहे तो न्यायमूर्ति फारूक हसन एक ऐसे दुर्लभ उदाहरण है जो हमारे न्यायाधीश भी रहे और राजनीति में आकर राजस्थान सरकार में मंत्री पद भी इन्होंने संभाला है। बात करें सबसे लंबे कार्यकाल की तो सबसे लंबे चीफ जस्टिस की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू या के.एन. वांचू का रहा है। बाद में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भी बने। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान राज्य व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा राजस्थान हाई कोर्ट, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।